कर्नाटक कांग्रेस में इन दिनों सीएम पद को लेकर सियासी बवाल चरम पर है। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान की खबरें दिल्ली तक आ पहुंची, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकला। कर्नाटक में उठे सियासी सवाल को शांत करने के लिए दिल्ली में कई बैठकें भी हुई, फिर भी बवाल और बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अचानक मुंबई यात्रा ने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा के बीच यह दौर कई तरह की अटकलों को जन्म दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों की माने तो 100 से ज्यादा विधायक सिद्धरामैया के पक्ष में ही हैं। डीके के समर्थन में कुछ ही विधायक हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक को लेकर कई प्लान पर काम कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धरामैया के पास ही अभी सीएम की कुर्सी रह सकती है। इसके अलावा उनके पोते को विधायक बनाकर मंत्री बनाए जाने का विचार किया जा सकता है। आलाकमान का प्लान है कि सिद्धरामैया से बात करके 3 साल बाद या अगर वो अड़े रहे तो 4 साल बाद डीके को सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है, जिससे सिद्धरामैया खुद खुशी खुशी अगली कांग्रेस सरकार बनाने में जोर लगाए और डीके फिर 5 साल के लिए सीएम बने। साथ ही उनके पोते को भी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी देने का वादा किया जाए। कांग्रेस अभी के मंथन के जरिए ही अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। बैठक के बाद ही होगा अंतिम फैसला। जी हां, सिद्धरामैया के बड़े बेटे का असामयिक निधन हो चुका है और उम्र के 80 बरस पार कर चुके सिद्धरामैया का पोते से खास लगाव है। सिद्धरामैया के दूसरे बेटे की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में सोनिया के विदेश से लौटने के बाद खरगे, राहुल, सोनिया गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ सिद्धरामैया और डीके की बैठक होगी। इसमें नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की ठीक पहले सीएम कौन बनेगा, इस विवाद को थामने के लिए आलाकमान के सामने फैसला हुआ था कि सरकार बनने पर पहले सिद्धरामैया सीएम बनेंगे, फिर 2.5 साल डीके शिवकुमार को कुर्सी मिलेगी। तब तक डीके अकेले डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे में जैसे ही 2.5 साल का वक्त करीब आया तो डीके ने अपनी मांग आलाकमान तक पहुंचा दी। वहीं इस बीच सिद्धरामैया ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग कर दी। इसके बाद अगस्त महीने में राहुल गांधी के सामने दोनों की अलग अलग मुलाकात कराई गई, लेकिन राहुल ने दोनों को कहा कि फैसला लेने तक दोनों अपना अपना काम करते रहिए। तब से मामला राहुल के दरबार में लंबित है। इस बीच समय बीतता देख डीके ने दबाव बढ़ाने के लिए विधायकों को दिल्ली भेजना शुरू कर दिया। कुछ विधायकों कैबिनेट में जगह के लिए सिद्धरामैया के हक में हैं, तो कुछ ने डीके को सीएम बनाने के लिए बयानबाजी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आलाकमान यानी वो राहुल और सोनिया मिलकर करेंगे। सोनिया फिलहाल विदेश में है। आलाकमान की मुश्किल ये है कि आज बीजेपी की ताकत देखते हुए उसको सिद्धरामैया जैसे बड़े कद वाले मास लीडर और अपनी जाति कुर्बा के सबसे बड़े नेता की जरूरत है, तो वहीं डीके शिवकुमार जैसे शानदार मैनेजर, मेहनती, वफादार और खांटी कांग्रेसी की नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहती है। हालांकि उम्र 80 बरस पार कर चुके सिद्धरामैया के सामने डीके की उम्र महज 63 साल है। लोकसभा चुनाव में डीके शिवकुमार के सांसद भाई डीके सुरेश 2024 का चुनाव हार गए, जिसने डीके को कमजोर किया। वहीं विधायकों की संख्या के मामले में भी सिद्धरामैया डीके से कहीं आगे। वहीं जाति की बात करें तो डीके वोकालिगा समाज से आते हैं, जिस जाति से देवेगौड़ा परिवार भी आता है, यानी उसके भी सबसे बड़े नेता नहीं है। इसके अलावा ईडी के मामले भी डीके पर चल रहे हैं, जिसके तहत उनको पहले जेल भी जाना पड़ सकता था। इन्हीं सब वजह से ताजा हालात को देखते हुए आलाकमान जल्दबाजी की बजाय ठोक बजाकर फैसला करना चाहता है कि आज के हालात में नेतृत्व परिवर्तन करना है क्या। अगर करना है तो अभी करना है या थोड़े वक्त के बाद करना है। इसी सब के चलते देरी हो रही है। उधर कर्नाटक में नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।